ये शरीर एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे पुष्प लगे हैं, और उन पुष्पों को सूंघने के लिए जैसे नाक की आवश्यकता होती है, ऐसे ही इस शरीर रूपी बगीचे में जितनी भी इंद्रियां हैं और इन इंद्रियों से जितना भी भोग करने की इच्छा है, इच्छा, भोग नहीं, भोग तो बाद में, पहले इच्छा है, उसको भगवान पहले ही जान जाते हैं। पता है आपको बात? जिस तरह से हम बगीचे के अंदर पुष्प चयन करने से पहले उसकी खुशबू अच्छी है बुरी है, से माला लेने गए तो अच्छी माला है बुरी माला पहले जांच लेते हैं कि नहीं, ये वाली दे देना, ज्यादा सुगंध आ रही है, सुने भी ना दूर से आती है। ऐसे ही भोग किए बिना भी कृष्ण को पता चल जाता है हमारे हृदय में विराजमान कि इसके अंदर दुर्गंध आ रही है कि सुगंध। इंद्रियों की इच्छा मात्र, भोग तो बहुत दूर की बात है। अगर मन में भोग की इच्छा भी आती है, आदमी कहता है कलयुग में ना मन के किए गए पाप नहीं लगते, पाप नहीं लगते, बात अच्छी है, लेकिन ठाकुर जी जान जाते हैं आपके हृदय में कौन सी काम वासना, कौन सी इच्छा, कौन सी प्रबल इच्छा चल रही है। और भगवान ने गीता में कहा जिसकी जैसी इच्छा रहती है मैं उसकी वैसी इच्छा प्रगाढ़ कर देता हूं, क्योंकि भगवान सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके मित्र हैं, सबके हितैषी हैं, तो भगवान कभी आपके साथ गलत नहीं करेंगे। अब जैसे खाने पीने का गुण है, कोई व्यक्ति मांस खाना चाहता है और वो जान रहा है कि नहीं गलत है, शारीरिक रूप से भी शास्त्रिक रूप से भी, लेकिन फिर भी खा रहा है, तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में सुअर बनेगा तो ये भगवान की अधिक कृपा है। आज में कह रहे सुअर बनना कृपा कैसे है? प्रभुपाद जी लिखते हैं ये भगवान की अहेतु की कृपा है उस आदमी पर। क्यों? क्योंकि उसको सड़ा गला गंदा खाने की आदत थी, ठाकुर जी ने शरीर दे दिया, बोले अब चैन से खाओ, अब तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो भगवत कृपा, प्रभुपाद जी बता कृपा, क्योंकि भगवान सुहृदम है ना। तो इसका मतलब अगर हमें अच्छी योनि चाहिए तो हमें अपने अंदर की जो ये बगिया है ना, बगीचा, जिसे इस पुरंजन उपाख्यान को भवाटवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भवाटवी। भवाटवी का वर्णन, भवाटवी व्याख्यान भी कहते हैं इसको। भवाटवी यानी वो जंगल, जिस जंगल से होकर के पुरंजन यानी एक आत्मा इस शरीर रूपी जंगल से जब गुजरती है तो उसको संसार में आसक्ति हो जाती है, उसका मन संसार में अनेक जगहों पर लगा होता है, केवल उसको छोड़ करके जो उस पुरंजन का मित्र है, कौन? कृष्ण। ये लंबा व्याख्यान है, हम इस श्लोक में सारा व्याख्यान नहीं ले सकते हैं, परंतु मैंने एक बार पूर्ण भागवत में इसका पूरा व्याख्यान किया था, किस प्रकार से व्यक्ति केवल अपने मित्र को भूल करके स्त्री, स्त्री के पुत्र, दास, दासी सब में वृद्धि है, उसको भूल गया जिसके साथ मित्र इस जंगल में आया था, उसको भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि ये जो मन है यह स्त्री पुरुष को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता है, और स्त्री पुरुष जो है इनसे उत्पन्न होने के बाद आदमी लव मैरिज कर लेता है या अरेंज मैरिज करता है, और उनसे उत्पन्न जो पुत्र संतान आदि है उनको शास्त्र में क्या कहा गया? दस्यु, स्वजन आख्यान दस्यु। दस्यु यानी जानते क्या होता है? हाँ, दस्यु यानी कि लुटेरे, दस्यु। दास्यु नहीं है, कई बार लोग उसको दास्यु पढ़ते हैं कि यानी दास है। स्वजन आख्यान दास्यु, दास्यु नहीं है, दस्यु। दस्यु होते हैं लुटेरे, बैंडिट्स, है ना। जो कौन है? एक होता है चोर और एक होता है बैंडिट, यानी लुटेरा, डाकू। चोर में और डाकू में क्या फर्क है? चोर रात्रि काल में छुप करके आता है और डाकू खुलेआम सामने से छीनता है। पहले जमाने में आप पिक्चर देखते होंगे, अभी तो आप सब भक्त बन गए हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब डाकुओं का हमला होता था, आक्रमण, तो वो सरेआम सामान छीनते थे, उठाते थे। लेकिन चोर ऐसा नहीं करेगा, चोर प्लानिंग करेगा, रात्रि में जब ना घर में हो चुपके से आता है। तो दस्यु बताया गया है, चोर नहीं बताया गया है। परिवार के लोगों को क्या बताया है? स्वजन आख्यान दस्यु। हमारे घर के लोग बहुत डाकू हैं जो हंसते खेलते हमारा सब कुछ छीन लेते हैं और हमें समझ ही नहीं आता। अगर कोई आपके 5,000 रुपए ले ले तो वो कितना दुख होगा कि इसने, डाकू ने मेरे छीन लिए 5,000, ये चोरी कर ली। लेकिन वही पत्नी अगर मुस्कुरा कर कह दे, या मित्र अगर मुस्कुरा के कह दे, लाना जरा 1 लाख रुपए, हाँ, ले लो ले लो ले लो, क्योंकि मित्र है ना, ये स्वजन है। स्वजन आख्यान दस्यु, ये सारे के सारे लुटेरे हैं जो लूट रहे हैं। और ये क्यों हम लुटाते हैं? केवल मन की संतुष्टि के कारण, क्योंकि मन को लगता है यही तो मेरा संसार है, यही तो मेरा संसार है।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.